दोस्तों, आज का सवाल बड़ा ही गहरा और रोचक है। रावण शिव भक्त होकर भी गलत क्यों करता था? रामायण पढ़ने वाले हर व्यक्ति के मन में ये प्रश्न जरूर उठता है। आखिर रावण एक महान विद्वान, शिव का परम उपासक और एक तेजस्वी राजा था। फिर भी क्यों उसकी गिनती अधर्मियों और राक्षसों में होती है? क्यों उसकी कथा एक चेतावनी बनकर सामने आती है कि भक्ति के साथ साथ विनम्रता और धर्म का पालन भी उतना ही जरूरी है? रावण केवल एक राक्षस राजा नहीं था, बल्कि त्रिकालज्ञानी विद्वान, महाशक्तिशाली योद्धा और वेद शास्त्रों का गहरा ज्ञाता भी था। कहा जाता है कि उसने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की, जो आज भी भक्तों के लिए अद्वितीय है। उसके पास अपार शक्ति थी। 10 सिर और 20 भुजाओं वाला रावण अहंकार और सामर्थ्य का प्रतीक माना गया। लेकिन यहीं से शुरू होता है उसका द्वंद्व। एक ओर वो शिव का भक्त था, दूसरी ओर अहंकार का दास। रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठिन तप किया। कथा आती है कि उसने अपनी ही भुजाएं एक एक करके चढ़ा दी थीं शिव को। अंततः भगवान शिव उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उसे अपार शक्ति और अजेयता का वरदान दिया। रावण ने कैलाश पर्वत को उठाने की कोशिश भी की थी। उस समय शिव ने अंगूठे से दबाकर उसका अभिमान तोड़ा। लेकिन इसी प्रसंग के बाद रावण ने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की। यहाँ से हमें समझ आता है कि रावण में गहरी भक्ति तो थी, लेकिन भक्ति के साथ विनम्रता नहीं थी। रावण के व्यक्तित्व में दो पहलू थे: विद्वान भक्त और पराक्रमी राजा। लंका को स्वर्ण नगरी बनाया, वेदों का ज्ञाता था, संगीत और नृत्य में पारंगत था। शिव का प्रिय था और अनेक ऋषिमुनि उसकी विद्वता को मानते थे। अहंकारी, कामी और अधर्मी। शक्ति का दुरुपयोग किया, स्त्रियों का अपमान किया, जैसे सीता हरण। अपने अहंकार में ऋषियों और देवताओं को सताया। यही द्वंद्व बताता है कि भक्ति केवल बाहरी कर्मकांड से पूरी नहीं होती। अगर भक्ति के साथ आत्मसंयम और धर्म न हो तो वही भक्ति विनाश का कारण बन जाती है। रावण वेद, उपनिषद और ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता था। उसने रावण संहिता नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना की, जो आज भी विद्यमान है। वह त्रिकालज्ञानी था, भूत, भविष्य और वर्तमान का ज्ञान रखता था। रावण को वीणा और नृत्य में महारत हासिल थी। उसने कई राग और स्तोत्रों की रचना की। शिव तांडव स्तोत्र आज भी शिव भक्तों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उसकी राजधानी लंका सोने की नगरी कहलाती थी। वह एक कुशल शासक था जिसने अपनी प्रजा को संपन्न और सुरक्षित रखा। वास्तुशास्त्र और चिकित्सा में भी उसका योगदान माना जाता है। रावण ने शिव की आराधना करके अनेक वरदान पाए। उसकी शिवभक्ति इतनी गहरी थी कि उसे रावणेश्वर के रूप में भी याद किया जाता है। रावण का सबसे बड़ा दोष था उसका अहंकार। वह मानता था कि उसकी शक्ति के आगे देवता भी कुछ नहीं। यही अहंकार उसके विनाश का कारण बना। रावण की स्त्रियों के प्रति आसक्ति ने उसकी छवि को कलंकित किया। उसने जबरदस्ती सीता हरण किया, जो उसके विनाश का सबसे बड़ा कारण बना। अपने बल के घमंड में उसने देवताओं और ऋषियों को सताया, यज्ञों को नष्ट किया और तपस्वियों को परेशान किया। शिव से प्राप्त वरदान और शक्तियों का उसने धर्म रक्षा में नहीं, बल्कि अधर्म फैलाने में उपयोग किया। यही कारण है कि उसकी शक्ति आशीर्वाद न बनकर शाप में बदल गई। रावण ने शिव की उपासना तो की, लेकिन शिव के गुणों को अपने जीवन में नहीं अपनाया। भक्ति केवल मंत्र जाप, तपस्या और अर्चना तक सीमित रह गई। वह शिव का नाम तो लेता था, लेकिन शिव की दया, करुणा और विनम्रता को कभी आत्मसात नहीं कर पाया। यही सबसे बड़ा अंतर है। सच्ची भक्ति का अर्थ है भगवान के गुणों को अपने जीवन में उतारना। रावण इस कसौटी पर असफल रहा। भक्ति के बावजूद रावण के भीतर अहंकार बढ़ता गया।
उसे लगा कि शिव के वरदान से वह अजेय है। उसके 10 सिर प्रतीक थे ज्ञान और शक्ति के, लेकिन वही अहंकार और स्वार्थ में बदल गए। अहंकार ऐसा विष है जो भक्ति को भी भस्म कर देता है। रावण का पतन इसी विष से हुआ। रामायण में वर्णित है कि रावण अपने पिछले जन्मों के कुछ कर्मों का परिणाम भी भोग रहा था। वह जय और विजय के रूप में विष्णु के द्वारपाल थे, जिन्हें शाप मिला था कि वे 3 बार राक्षस रूप में जन्म लेंगे और भगवान विष्णु द्वारा मारे जाएंगे। इसका अर्थ है कि रावण का जीवन पहले से ही एक दिव्य नाटक का हिस्सा था। शिव भक्त होकर भी उसे वह भूमिका निभानी थी जो उसके कर्म और नीति ने तय की थी। रावण के पास अद्वितीय शक्ति और वरदान थे, लेकिन शक्ति जब धर्म की रक्षा के बजाय स्वार्थ और वासना में उपयोग हो तो वह विनाश लाती है। रावण ने अपने सामर्थ्य का प्रयोग देवताओं को दबाने, ऋषियों को सताने और स्त्रियों का अपमान करने में किया। शिव ने उसे शक्ति दी थी, लेकिन उसका उपयोग कैसे करना है यह उसकी स्वतंत्र इच्छा थी। वहीं वह असफल हुआ। कुछ संत यह भी कहते हैं कि रावण का अधर्म और सीता हरण कोई संयोग नहीं था। वह रामावतार की भूमिका का हिस्सा था। भगवान राम को धरती पर अवतरित होना था, धर्म की स्थापना करनी थी और अधर्म का अंत करना था। रावण उस दिव्य योजना का माध्यम बना। इसलिए उसकी भक्ति और उसका पतन दोनों ही एक कॉस्मिक लीला थे। तो दोस्तों, रावण शिव भक्त होते हुए भी गलत इसलिए करता था क्योंकि उसने भक्ति को केवल वरदान पाने का साधन समझा। अहंकार और वासना ने उसकी भक्ति को खोखला बना दिया। उसके पिछले कर्म और नीति ने उसे अधर्म की राह पर धकेला और अंततः वह ईश्वर की दिव्य योजना का हिस्सा था। रावण हमें यही सिखाता है कि भक्ति केवल मंत्र और पूजा तक सीमित नहीं है। सच्ची भक्ति है भगवान के गुणों को अपने जीवन में उतारना। अगर हम केवल शक्ति और वरदान चाहते हैं लेकिन अपने अहंकार को नहीं छोड़ते, तो हमारी भक्ति भी हमें बचा नहीं सकती।